Hi guys, today's video is very important for all the Maharashtra MBA CET 2024 aspirant. Exam date is been out by the CET cell, which is nothing but 23rd and 24th of March. ठीक है, सो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज किया, अक्टूबर मंथ में ही नोटिफिकेशन CET cell ने रिलीज कर दिया है. तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइमलाइन और डूज डोंट टू डू लिस्ट, एवरीथिंग विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा लेंदी होगा, तो अच्छे से थोड़ा देख लेना. एंड हो सके तो यार बुक और पेन लेके बैठो, जॉट डाउन करते जाओ सारे पॉइंटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आउट हो गया. एग्जाम की टेंटेटिव डेट उन्होंने दे दी है, वो है 23 एंड 24 मार्च. ठीक है ना, ये आपके सारे फ्रेंड लोग को बता दो जितने लोग MBA CET का एग्जाम लिखने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग अपडेट है CET के साइड से. कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि इतने जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज किया है CET सेल ने. बट दिस ईयर लाइक लास्ट 2-3 साल से भाई काफ़ी डिलेड हुआ है चीज़ों को लेकर के. बट दिस ईयर दे वांट एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम. तो वो दिख रहा है, अपडेट्स वगैरह बहुत जल्दी रिलीज़ हुए हैं. तो एग्जाम की डेट भी उन्होंने बहुत क्लियर कर दी है, तो उस हिसाब से प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है, ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को जितने लोग MBA CET 2024 टारगेट कर रहे हैं, जो भी कॉलेज को लेकर, चाहे JBIMS है, सिडनम है, वेलिंकर है, या तो फिर SIS है, पुम्बा है, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो. ठीक है ना, 150 प्लस शुड बी द आइडियल टारगेट आउट ऑफ 200. ये आपका स्कोर आना चाहिए, या तो परसेंटाइल वाइज इफ यू आस्क मी 99.99 परसेंटाइल, मतलब ऑल टाइम टारगेट हायर ही होना चाहिए यार, तो फिर 100 परसेंटाइल टारगेट लेके चलो. ठीक है, अगर अपने को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो. ठीक है ना, तो ये है आपका टारगेट. एग्जाम की डेट क्लियर हो गई, अब आते हैं टाइमलाइन पे. ठीक है ना, तो टाइमलाइन से पहले प्रिपरेशन अगर आपने चालू नहीं की है, तो वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल दी सेंटर्स, अंधेरी, दादर, थाने, बोरीवली, वसई. क्लासरूम के लिए अगर आप मुंबई में हो तो आप सेंटर पे विजिट कर लो. बट अगर आप मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर एंड पढ़ाई आपकी चालू कर दो. और अगर आप अभी जस्ट कैट लिखने वाले हो, कैट के बाद CET सोच रहे हो, तो नॉट एन इशू. नवंबर में आपका कैट खत्म होगा, फिर आप CET स्टार्ट कर सकते हो. बट और एनी अदर MBA एंट्रेंस यू आर टारगेटिंग, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रैटेजाइज. बट आप सिर्फ CET और CMAT वाले एग्जाम पे टारगेट कर रहे हो तो भाई स्टार्ट कर देना अपनी पढ़ाई. बट अगर आपने कैट NMAT, स्नैप, ये सारे इनमें से कोई भी एग्जाम लिखा है तो कुछ हद तक तो आपकी पढ़ाई हो ही रहेगी, सिलेबस वगैरह पता होगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी. बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ CET टारगेट कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस समझ लेना. ये बुक के अंदर आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं. दिस इज द सेट ऑफ 3 बुक्स यू विल बी गेटिंग, कॉन्ट, इंग्लिश एंड लॉजिक. इसके अंदर पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं. तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपने बैचेस ज्वाइन किए लाइव क्लासरूम. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, अलग से नहीं लेना. मॉक वगैरह एवरीथिंग विल बी गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है ना, चलो अब आते हैं टाइमलाइन पे. टाइमलाइन हमारे पास कितना बचा हुआ है समझ लेते हैं. अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवरात्रि टाइम फुल फ्लेज में, दशहरा जाने वाला है ऐसे ही. तो अपने पास नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 4 महीने का टाइम बचा हुआ है. मार्च में अपना एग्जाम है. मार्च को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो आपका बोनस है रिवीजन के लिए, या मॉक वगैरह कुछ बचे हैं वो इसके लिए आपका. ठीक है, तो अपने पास ये 4 महीने, नवंबर टू फेब. ठीक है ना, तो इस पर मैंने फेज़ 1 रखा है और ये फेज़ 2 है. भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज द फेज़ 1, जहाँ पे मेजर चंक्स आपको कवर कर लेने हैं दिसंबर तक. और नए साल में जैन फेब में फेज़ 2. फेज़ 2 इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग CET लेवल क्वेश्चन, राइटिंग दी मोर ऑफ अ मॉक, टॉपिक टेस्ट, इवैल्यूएशन, स्पीड पे काम करना, स्कोर मैक्सिमाइजर पे काम करना. आपके मॉक में 150 स्कोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पे मेजरली काम करने वाला टाइम है ना. तो दिस इज व्हाट द फेज़ 2. ठीक है, तो ये है आपका टाइमलाइन CET को लेकर के. अब आते हैं डूज एंड डोंट, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है अगर आपको CET फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो. ठीक है, अलॉन्ग विद द CET आई वुड रिकमेंड CMAT भी लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है. कॉलेजेस महाराष्ट्र में CMAT को लेकर भी है, सो वो एक देख लेना. ठीक है ना, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट. डूज एंड डोंट में यार रैंडम स्टडी अवॉइड करो. यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, रैंडमली आप कुछ भी पढ़ रहे हो, वो नहीं चाहिए. आपके पास बुक के अंदर पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, लिस्ट किया हुआ है, जो टॉपिक होते जा रहा है वो टिक करते जाओ, जो भी बाकी है उसको क्रॉस, ऑफिस पे काम करो. ठीक है ना, कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, मॉक एंड आपका बुक, ये 3 चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए विदाउट फेल. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से, जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे लाइव क्लासरूम, ये सारे चीज़ों का एक्सेस इमीडिएटली ले लेना. ठीक है ना, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग गाइडेंस एंड द मेंटरशिप. जितने CET का एग्जाम लिखा नहीं है, क्रैक नहीं किया, आई हैव अपीयर फॉर द MBA CET, आई हैव क्रैक माई कैट, आई हैव क्रैक माई CET एंड मैथ. ठीक है, तो वो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा, राइट. सो इट्स बेटर ऑलवेज चूज अ पर्सन हु हैव ऑलरेडी अपीयर फॉर द एग्जाम, हु कैन गाइड यू बेटर वे.
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज MBA लाइफ में एक बार करने वाले हो यार, सही गाइडेंस, सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो अच्छा कॉलेज निकलेगा, ठीक है ना। वर्कशॉप एंड बूस्ट स्कोर बूस्टर, ये मैं हर साल लेता हूँ एट आर ऑल द सेंटर्स एंड ऑनलाइन वाले बच्चों का भी, कि भाई वर्कशॉप में आई डिस्कस अबाउट द सिलेबस, टॉपिक कैसे क्रैक करना है, कितना प्रिपरेशन हुआ है, टाइम मैनेजमेंट, स्कोर बूस्टर्स, स्ट्रैटेजी को लेके बात करते हैं, मॉक की प्लानिंग को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। और लेक्चर, शॉर्टकट्स, टाइम सेवियर। CT इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। CT में यार 200 क्वेश्चन है और 150 मिनट का टाइम है, भागना है अपने को, ठीक है ना। तो अपने को स्पीड अच्छी खासी होगी तो काम बनेगा, CT में स्कोर बनेगा, नहीं तो फिर CT क्रैक करना विल बी डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट नो द शॉर्टकट, यू डोंट नो हाउ टू सेव टाइम इन द CT। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेबस सिर्फ कवर करके बात नहीं बनेगी, और सिलेबस कवर करने के लिए भाई सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ाई मत करो। दैट इज़ वाई स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन, आई ऑलवेज से दिस, बिकॉज जल्दी पढ़ाई चालू करोगे तो सिलेबस कवर होगा, फिर एग्जाम कैसे क्रैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इम्प्रोवाइजेशन पे काम करना होगा। बट अगर आप लेट चालू करोगे तो ये टाइम नहीं मिलेगा, राइट, ये सब चीज़ों करने का, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये है डूज एंड डोंट। अब आते हैं टू डू लिस्ट पे। डेली, वीकली एंड मंथली क्या क्या करना है। न्यूज़ पेपर रीडिंग, यार CT में रीडिंग लगेगी, और पेपर आपका डिफिकल्ट इसलिए होता है कि लेंदी होता है पेपर। RC के पैसेज बड़े हो जाएंगे, आपके क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज बड़े हो जाएंगे, तो पेपर लेंदी हो जाएगा, इसलिए CT डिफिकल्ट हो जाता है। तो रीडिंग पे थोड़ा काम करो, आपकी स्पीड एंड कॉम्पिटिशन स्किल दोनों इंप्रूव करो, ठीक है ना। न्यूज़ पेपर मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ द हिंदू, बिकॉज आपके जो CT में वोकैब भी आएंगे ना, वो द हिंदू एंड वर्ड पावर मेडिजी से आने वाले हैं। वर्ड पावर मेडिजी का पूरा वीडियो, पूरे बुक का वीडियो आपके मैनुअल के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, जाके वीडियो पूरे अच्छे से देख लेना, वर्ड पावर मेडिजी का वीडियो, ठीक है ना। लॉग इन करो आपके डैशबोर्ड पे, इमीडिएटली टेक दी एक्सेस और वीडियो पूरे देख के खत्म करो, राइट। ग्रामर, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये लास्ट ईयर पूछा था तो रिस्क नहीं ले सकते, ये कवर करना है अपने को। ग्रामर के सारे वीडियो हैंडआउट्स, इट इज़ देयर ऑन योर डैशबोर्ड। प्रैक्टिस एंड शॉर्टकट, प्रैक्टिस तो करना ही है, बट टाइम बचाना है तो शॉर्टकट पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन के टाइप को लेकर शॉर्टकट पता होना चाहिए। ये सब लोग गलती करते हैं कि यार क्वेश्चन सॉल्व किया बुक से, आंसर आ गया, खुश, हम कॉलर ऊपर करके खुश हो जाते हैं, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है ना। अपने को आंसर आ गया, दैट इज़ फाइन, बट अब टाइम पे काम करना है कि वो क्वेश्चन 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपका कम टाइम में बन रहा है मतलब आपने फोड़ा है और आप एक्चुअल एग्जाम के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? तो CT में आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, बट जितना जल्दी आंसर आ जाए, राइट आ जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको काम इस पर करना है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट योर डूज एंड डोंट, टू डू लिस्ट, टाइमलाइन डिस्कस कर लिया। अब आते हैं प्रिपरेशन पार्ट को लेकर के। ओके, सो आपको पहले तो एक टारगेट सेट करना है, वीक वाइज एंड मंथ वाइज, ठीक है। वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, दिस इज व्हाट टारगेट, ठीक है ना। तो नवंबर मंथ में अपने को क्या क्या करना है। नवंबर मंथ में लॉजिक के 4 टॉपिक, अगर मैं लॉजिक की बात करूं, ठीक है ना, तो लॉजिक के अंदर आपके टॉपिक दिए हुए हैं इंडेक्स पेज पे। ओके, सो जैसे आपका टॉपिक हो गया डायरेक्शन का, सिलॉग का, इनइक्वालिटी का, इनपुट आउटपुट का, 4 टॉपिक खत्म। फिर नेक्स्ट वीक में आपने उठाया कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट टेस्ट, खत्म। तो ऐसे 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं आपकी बुक में से, ठीक है ना। तो 4 टॉपिक यहाँ पे नवंबर में, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 15-16 टॉपिक आपके निपट गए और पूरा लॉजिक आपका खत्म हो जाएगा। जो रिमेनिंग हो गया वो फैब में हम कर लेंगे। मेजर चंक्स अपना दिसंबर जैन तक हो जाना चाहिए, है ना। जैन तक आपके 12 टॉपिक आराम से हो रहे हैं। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो 5-5 टॉपिक अगर आपने किया तो 15 टॉपिक हो गए। तो मेजरली ट्रेडिशनल लॉजिक, फिर आपका पजल वाला टॉपिक अरेंजमेंट एंड क्रिटिकल लॉजिक, ठीक है ना। कॉन्ट के अंदर 4 टॉपिक। ये मेरा जो नवंबर दिसंबर का मंथ है, इसमें आप अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करो, अरिथमेटिक एंड DI। अरिथमेटिक के 8 से 10 टॉपिक है एंड फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत है फॉर द कॉन्ट सेक्शन। उसके बाद आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर्स पे काम करो। इंग्लिश भाई नवंबर तक पूरा वीडियो देख के ख़त्म करो। नवंबर तक मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, खत्म। नवंबर तक मुझे आपका पूरा आराम से खत्म हो जाएगा इंग्लिश। 8-10 घंटे का पूरा वीडियो डैशबोर्ड पे, गो एंड वॉच इट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करेंगे जैन फैब में। दिसंबर तक कोई बात नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट स्कोरिंग है, आराम से 20 से 22 मार्क्स आपके बनेंगे आउट ऑफ 25। तो एब्स्ट्रैक्ट स्कोरिंग है। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट पे लेके, तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को अभी लोड लेना है 3 सेक्शन को लेकर, लॉजिक, कॉन्ट एंड इंग्लिश। ओके, तो ये है आपका टारगेट प्लानर, ठीक है, जो आपको कवर करना है। आप कैसे कवर करोगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेस लगेंगे। तो रोड मैप
हैज़ टू बी वेरी क्लियर। पहले सीखना है, सीखने में कंजूसी नहीं करनी है, दबा के सीखना है, अच्छे से सीखना है, डाउट रखना ही नहीं है ना। तो वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियोस मिल जाएंगे, या तो कोई और कोचिंग जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन किया वहाँ से रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। इफ़ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव क्लासरूम तो वहाँ से सीख लोगे आप, बट या तो फिर सेक्शन वाइज पे वर्क करना है तो सेक्शनल वीडियोज़ आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये डैशबोर्ड का एक्सेस मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन, एक बार सीख लिया देन टॉपिक उठाओ, मेन्यूअर की बुक, हैंडआउट्स और मॉक है प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 बार करना ही है, मतलब आपका एक टॉपिक 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज होने वाला है गाइस। तो आपको टाइप्स तो वही रहने वाले ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जो टाइप्स हैं मिला के 5-6 टाइप से क्वेश्चन वो आपको कवर करना है, वही एग्जाम में आएगा, कुछ और तो चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट लिखो एंड डू द एनालिसिस, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ, ऑल दी मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 15 दिन के गैप पे एक मॉक लिखना चालू करो। जनवरी में मॉक थोड़ा सा वीकली चालू कर देना। तो टॉपिक टेस्ट आपको कम से कम नहीं तो हर टॉपिक को लेके देयर इज अ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट मॉक टेस्ट। तो इजी वाले को आप आराम से कर लोगे, मॉडरेट वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट वाला नहीं बनता है कोई बात नहीं, छोड़ देना। इजी एंड मॉडरेट बनना चाहिए, वो आपका एक्चुअल सीटी क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। देन कम्स रिविजन पार्ट, डेली, वीकली एंड मंथली एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। आपने पूरा दिन क्या पढ़ा, आँख बंद करो, क्विकली रिवाइज। पूरे वीक में क्या पढ़ा, संडे को रिवाइज, एंड मंथ के एंड में आपको पूरा मंथ में जो कवर किया है, टिक 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 टिक, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये बाकी है, इतना हो गया। ट्रैक, आपका जो प्रोग्रेस है उसका ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टू प्रिपेयर फॉर द सीटी। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सीटी टारगेट करो, चाहे आप आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो, या तो आपने ग्रेजुएशन हो गया सिर्फ फुल फ्लेज में सिर्फ MBA एंट्रेंस फोकस कर रहे हो भाई, तो इस साल तो आपको एक कॉलेज क्रैक करना ही है, वो भी अच्छा कॉलेज फॉर योर MBA प्रोग्राम। लाइफ में MBA एक ही बार होगा, सो परस्यूइंग MBA इज नॉट इम्पॉर्टेंट, परस्यूइंग MBA फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ओके। सो विथ रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन, नाउ लेट मी टेक यू टू द मेन्यूअर डैशबोर्ड एंड गाइड यू ऑल द वीडियोस। ऑलराइट, सो वंस यू जॉइन अस, दिस इज व्हाट द डैशबोर्ड यू विल गेट, ऑल द स्पीड मैथ्स वीडियोस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू हैव टू वॉच ऑल दीज वीडियोस, 1 से 2 बार कम से कम देख लो, सो दैट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। एंड देन लेक्चर जो होंगे उसके लेक्चर्स, देन अटेंड द लेक्चर्स। तो ये वीडियो आपको लेक्चर्स में आने से पहले देख लेने हैं, सो दैट अपना फंडामेंटल क्लियर रहे, और जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो पूरा टॉपिक अच्छे से समझेगा। कोई डाउट क्वेरी तो यू कैन आस्क देन एंड देयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द क्वांट, लाइकवाइज लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका, और वैसे ही आपके इंग्लिश के टॉपिक हो गए। सो ऑल दिस थिंग यू विल बी गेटिंग, इधर यू आर द पार्ट ऑफ लाइव और क्लासरूम स्टूडेंट, ठीक है। बट हाँ, इसका फुल फ़ायदा उठाओ, वीडियोज़ को देखो और आपका लेक्चर फिर अटेंड करो। मतलब 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वीडियो पहले देख के आना, फिर लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बुक से, और फिर टेस्ट लिखना है, टॉपिक टेस्ट। ये 4 स्टेप आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ओके। तो ये आपका इंग्लिश का वीडियो, ये वीडियो पूरा देख के खत्म करना है। नवंबर 1 का डेडलाइन लो, पूरे वीडियो देख के खत्म करो। जब आपका लेक्चर होगा तो आप रिवाइज मारोगे इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश टॉपिक करके नहीं होगा भाई, आपको इंग्लिश ग्रामर पे, वो कैप पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो एक बार हो गया तो फिर फिर आप टॉपिक अच्छे से और समझेगा। तो इसलिए तो दैट इज़ वाई एक बार वीडियो पूरा देख के खत्म करो, और जब आपके लेक्चर होंगे तो प्रैक्टिस करोगे, और बुक से आप प्रैक्टिस करना चालू करो। इंग्लिश अपने को नवंबर तक ख़त्म कर देना है। बाकी आपका जो न्यूज़ पेपर रीडिंग है, वो कैब है, ग्रामर है, वो कंटिन्यूसली चलने दो। एक टाइम बाद वो कैब ग्रामर हो जाएगा, न्यूज़ पेपर आपको कंटिन्यूसली रखना है, ठीक है। तो ये काम आपको फॉलो करना है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम द डैशबोर्ड। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये जो डैशबोर्ड का वीडियोज है आप 2-3 बार घुमा फिरा के देख लो, प्रैक्टिस करना चालू करो, लेक्चर अच्छे से अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। बिकॉज हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट आपके पास होना चाहिए, तभी आप सीटी निकाल पाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड सीटी इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कम टाइम में अगर आप पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आप सीटी में अच्छा करोगे, 150 के ऊपर का स्कोर बनेगा आउट ऑफ 200, 99+ परसेंटाइल लेके आओगे। JB, सिग्नम, वेलिंगटन, जो भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो या टारगेट कर रहे हो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। सो ऑल डिपेंडेड ऑन हाउ यू प्रिपेयरिंग योर सीटी। और बैचेस के लिए सारे नंबर पे कॉल कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। क्लासरूम एंड लाइव को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द बुक तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया बुक का, यू कैन ऑर्डर द बुक। बट अगर आपने बैचेस ज्वाइन किया हुआ है तो एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री। स्टार्ट योर CET प्रिपरेशन, वी हैव टू क्रैक CET दिस ईयर एंड सिक्योर 1 सीट इन बेस्ट MBA कॉलेजेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।